कि किस किस तरह से जो है वो हमारे पास डेटा जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। लास्ट जो मैंने पार्ट आपको पढ़ाया दैट वाज वन हॉट इनकोडिंग और डमी वेरिएबल्स का, जिसमें आप लोग कह रहे थे यार सर पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुझे बताओ क्या चीज उसमें तंग कर रही है भाई, क्या नहीं समझ में आया। सबसे पहले तो अगर मैं बहुत सीधी सी बात करूं, मैं कुछ भी आपको नहीं बताता, मैं वैसे ही कहता यार डमीज क्रिएट करनी है, बट फंक्शन चलाया 0 1 करते, समझ नहीं आती। मैंने थोड़ा लंबी आपको कहानी करी, शायद आप इस वजह से कंफ्यूज हो गए कि व्हाई डू वी क्रिएट अ फीचर इन डमी वेरिएबल्स। किसी फीचर को, किसी कॉलम को डमी वेरिएबल्स में क्यों क्रिएट करते हैं? तो कोई बता सकता है क्यों करते हैं? कि आपका जो नॉमिनल डाटा है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड, और वो इस तरह नंबर्स में कन्वर्ट हो कि उसकी नॉमिनलिटी भी बाकी रहे। ठीक है, यानी कि इसको यूं समझ लें कि अगर किसी का कोई नाम है, जैसे हमारा एक नाम है ना, लेकिन आपकी एक स्टूडेंट आईडी भी है। आपकी क्या है? स्टूडेंट आईडी भी है। नाम के अगेंस्ट एक स्टूडेंट आईडी भी है। स्टूडेंट आईडी कैसी वैल्यू है? स्टूडेंट आईडी जो है वो न्यूमेरिक नंबर्स तो हैं, बट एक्चुअली वो नंबर नहीं है। एक्चुअली वो नंबर नहीं है। वो आपके नाम के अगेंस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है जो यूनिकली आपको आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है, और अगर इसको मशीन की टर्म में बात करें तो अब वो नंबर की तरह प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई नंबर नहीं है। नंबर की तरह प्रोसेस तो हो रही है, बट एक्चुअल में वो कोई नंबर नहीं है। इसी तरह से जो हमारा स्ट्रिंग डेटा होता है, उस सारे स्ट्रिंग डेटा को, इवन के जितनी टेक्स्ट प्रोसेसिंग पढ़ेंगे आज, जितना जो एनएलपी का दौर दे रहा है, लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चैट जीपीटीज हैं, ये हैं वो हैं सारे, ये उनकी बुनियादी स्टार्ट यहीं से हुई हुई है ना, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इनकोडेड फॉर्म। और ये जो हम इनकोडिंग देख रहे हैं, दिस इज द वेरी बिगिनिंग, द फर्स्ट टाइप ऑफ इनकोडिंग, जो अब बहुत ज्यादा पीछे रह गई है, बट एक्चुअली जो ओरिजिन है वो यही है, वन नॉट इनकोड ही है। हमारे पास जितना भी स्ट्रिंग डेटा होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, डेटा रिटर्न में है, वो सारी की सारी डेटा को हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं नंबर्स के अंदर। पूरे पूरे सेंटेंस को, पैराग्राफ लिखा उसके पीछे पूरा इनकोडिंग चल रही है, बाइनरी पूरी इनकोडिंग चल रही है, पूरी इनकोडिंग चल रही है। उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू उनको किया जाता है। नंबर्स, प्योरली नंबर, जैसे अगर मैं चलो यहाँ आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। हमारे पास क्या स्टेप्स क्या क्या होते हैं, देखो मेरे पास एक सेंटेंस आता है, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, सेंटेंस लिखा भी, माई नेम इज, कितना है मेरा, अच्छा जी, आई ईट एन एप्पल डेली, ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस हमारी मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती, नहीं करती। तो वो क्या करती है, वो इसको कैसे प्रोसेस करती है? सबसे पहले इस सेंटेंस को करा जाता है टोकनाइज। क्या? यानी हर वर्ड को ब्रेक कर लिया जाता है। हमारे, हाँ, टोकनाइज करते हैं हम। टोकनाइज करते हुए माई अलग हो जाता है, नेम अलग हो जाता है, इज अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाएगा। हर चीज का
यूं जो है टोकनाइज हो जाती है। क्या कर लिया जी, पूरे सेंटेंसेस को ब्रेक कर लिया। टोकनाइज होने के बाद हर एक को एक टोकन नंबर मिल गया। ये रैंडम चलता है, अभी मैं सीक्वेंस के साथ ही दे रहा हूँ। 1 2, उसी तरह 3 4 5 6 7 8 9, टोकन मिल गया 10। अब ये टोकन क्या है हमारे पास, न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट हुआ है। यानी अब अगर कोई कहे कि ये सेंटेंस नंबर में क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? कोई बोले भाई इसको ट्रांसलेट करो, तो आपको इसके पीछे की मैपिंग पता है कि 0 के अगेंस्ट कौन सा वर्ड है, 1 के अगेंस्ट कौन सा वर्ड है, 2 के अगेंस्ट कौन सा वर्ड है, 3 के अगेंस्ट कौन सा वर्ड है। तो पूरा पैराग्राफ उसके पीछे कौन छुपे हुए, नंबर्स छुपे हुए। वो नंबर्स मशीन के पास जा रहे हैं, मशीन उन नंबर्स को क्या कर रही है, मशीन उन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर बाइनरी में नहीं कर रही। आमतौर पे बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं हर तरह में, लेकिन इसमें नहीं कन्वर्ट होते। अब ये हम टोकन होने के बाद, ठीक है ना, टोकनाइजेशन होने के बाद फिर इसके ऊपर इनकोडिंग होती है। क्या शुरू होती है? इनकोडिंग शुरू। अब वो इनकोडिंग कैसे शुरू होती है, जैसे ये तो एक ही जुमला लीजिए, पूरा पैराग्राफ होता और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो रिपीट भी हो रही होती, पूरे पैराग्राफ में रिपीट भी हो रही हैं। तो हम हर टोकन ले लेते, एक एक यूनिक, पूरी वोकेबलरी, यूनिक वोकेबलरी निकालते और सारी वोकेबलरी सामने रख लेते। यानी पैराग्राफ के अंदर अगर 10,000 वर्ड्स हैं, तो रिपीटिशन खत्म करके हमारे पास कोई 4,000 वर्ड्स बन गए। कितने बन गए? 4,000 यूनिक वर्ड्स बन गए। 4,000 यूनिक वर्ड्स बन गए और 4,000 यूनिक वर्ड्स को 4,000 टोकन बना दिए। 4,000 टोकन के अगेंस्ट 4,000 टोकन नंबर मिल गए। टोकनाइजेशन होने के बाद अब फिर होती है क्या? वेक्टराइजेशन। क्या होती है? देखो कैसे होती है, मैं समझा दूंगा, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। तो जी हाँ, बोले बोले। ये है ना MY, वर्ड का मिलेगा ना। ये भी टेक्निक है कि हम टोकनाइजेशन जो है वर्ड लेवल पे कर रहे हैं, कैरेक्टर लेवल पे कर रहे हैं, सेंटेंस लेवल पे टोकनाइजेशन कर रहे हैं। ये भी अलग अलग टेक्निक है कि मैं टोकन जो बना रहा हूँ, आया वो वर्ड लेवल पे टोकन बना रहा हूँ या सेंटेंस लेवल पे बना रहा हूँ। ये सब हमने पढ़ना है आगे NLP के अंदर। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मैं एक काम करता हूँ, कोई रियल में जो है पैराग्राफ उठा लेता हूँ। हाँ, मैंने जो है ना वो यहाँ से जो है कोई पैराग्राफ उठा लिया। ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ उठाया। क्या बोल रहे हो? हाँ, स्टूडेंट ही चल रहा है मेरे ख्याल से। कहाँ चला गया? आ तो रहा था। अभी थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में हो जाए कि हमें डमीज की या इनकोडिंग की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों उसको पढ़ रहे हैं। क्या हो गया भाई?
हैं? तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है भाई। वो तो भाई इतना टाइम, वर्ड ही सो गया। यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में से हम क्या करेंगे, यूनिक वर्ड्स ले लेंगे, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी पहला यूनिक वर्ड कौन सा है, पाइथन हैज लॉन्ग बीन अ पॉपुलर रॉ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इन। अच्छा, इससे पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हैं, पंक्चुएशन निकाल देते हैं, स्टॉप वर्ड्स निकाल देते हैं। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, ये इन ऑन एट, ऐसे तमाम सेंटेंस जिनसे हमारे सेंटेंस की मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ना भी लिखे हों तो हमें सेंटेंस का मानी और मफहूम समझ में आ जाता है। जैसे मैंने से हाँ हाँ, जैसे मैंने कहा भी आई माई नेम इज दिस, आई ईट एन एप्पल डेली, तो मैं यहाँ नेम नासिर हुसैन ईट एप्पल डेली, तो आई एम माई इज ये सब निकाल दूं तब भी अगर दो बातें लिखी हो तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द समरी ऑफ द सेंटेंस। तो इससे हमारा पैराग्राफ जो है वो छोटा हो जाता है, टोकन कम हो जाते हैं। अभी मैं पूरे पूरे लिख रहा हूँ, पूरे नहीं लिखूंगा, समझाने के लिख रहा हूँ थोड़े से। पार्ट ड्यू टू, अब ये टोकन इस तरह सारे ले लेंगे और फिर क्या होगा, फिर हमारे पास हर एक को टोकन असाइन कर देंगे। अब इसका वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। अब जैसे वर्ड इसमें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 150 टोकन आ गए। कितने, 150 टोकन आ गए। अब 150 टोकन में क्या होगा, जैसे ही वर्ड पाइथन आएगा, अभी तो स्ट्रिप टोकन रखे हैं ना, अब वोकैबुलरी में आया वर्ड पाइथन, तो पाइथन वाला 150 के 150 जो है जीरो होंगे, उनमें से एक सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। हाँ, फिर हैज आएगा जहां कहीं, तो हैज वाला वेक्टर जो है वो हैज वाली पोजीशन पे क्या होगा, 1 होगा, बाकी सारा क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह पूरा पूरा जो है वो पैराग्राफ, पूरे पूरे टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट होते हैं इनकोडेड वेक्टर्स के अंदर, यानी रॉस में। हाँ हाँ हाँ, हर एक के लिए 150, जितनी वोकेबलरी होगी ना, अगर ये 50,000 भी होती तो एक के लिए 50,000 का वेक्टर बनता। मैंने कहा ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ इनकोडिंग थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्पार्स थी। स्पार्स का मतलब होता है टू मैनी जीरोज विद वेरी जस्ट वन वन, स्पार्सिटी बहुत ज्यादा थी इसकी, ठीक है। ये तो मैंने 150 ले लिया ना, हो सकता है यूनिक वर्ड जो है ना 1500 हो, 2000 हो, 40,000 हो, तो एक एक वर्ड के लिए 40,000 का वेक्टर बनता। हर वक्त का अलग वेक्टर बनेगा ना, हर वर्ड, और वो वेक्टर ही प्रोसेस होगा। तो टोकनाइजेशन, फिर वेक्टराइजेशन, ये सारे स्टेप्स हैं जो डाटा कन्वर्जन में जो है वो इस्तेमाल जो है वो किए जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर सिखाया आपको इन्होंने कि भाई हम ये डमीज जो है वो ले रहे हैं, वो यही रीजन है कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई ये हमारे पास डाटा है ABC, बल्कि ये था ना डाटा फ्रेम डाटा 1 की BBACCAB, ये हमारे पास डाटा फ्रेम था। मैं चला रहा हूं इसको, ठीक है, ताकि बात दोबारा से रिवाइज हो जाए। क्या क्लास है आज हमारी, 9। यार कितनी जल्दी जल्दी क्लासेस भाग रही हैं।
और अली भाई कैसी जा रही है? समझदार बहुत है अली यार, है? डॉक्टर साहब ने फंसा दिया मुझे, डॉक्टर साहब। हैं? अरे नहीं, वाले डॉक्टर साहब नहीं भाई, वो हैं इनके प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, वो उन्होंने वर्कशॉप रख दी है ना, अभी वो यही मैसेज किया हुआ था, जगह नहीं मिल रही ये वाली। एक तो ये अलग है, उसी दिन दूसरी भी एक ना उस सिंध इस्लाम यूनिवर्सिटी में। कोई है आप लोग यूनिवर्सिटी का SMIU का? वहाँ पर भी जो डेफ फेस्ट वालों ने रख दिए। अब वो क्लैश आ गया, 4 तारीख को, ये भी 4 तारीख को हो गया। अब वो कह रहे हम नहीं चेंज कर रहे, हम नहीं चेंज करते, फंस गया। हाँ, ये एक एनडी में है और एक वहां पर है। कितना मासूम है मेरा भाई, कह रहा सर वीडियो तो भेजे इनकी अपलोड करने के लिए। अच्छा भाई, अब डीएफ किया मैंने, तो ये की है और ये डेटा 1 का कॉलम है। इन्होंने क्या किया, सिंपली वही गेट डमीज ऑफ कीज, कीज के कॉलम की क्या निकाल दो, डमीज निकाल दो। जब कीज के कॉलम की डमीज निकाली तो देखो क्या हुआ, कीज के कॉलम की यूनिक वैल्यूज क्या है, वही वाला काम हो रहा है, जो जितना डाटा है उसके टोकन ले लिए, क्या क्या है, ABC, 3 वैल्यूज है ना, तो ABC बन गया। अब अगर वैल्यू पहले कॉलम में फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो इसका मतलब डेटा में क्या है, बी 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 है वो, बी है वो। और दूसरे में फॉल्स ट्रू, इधर भी बी है, तो चेक इट, बी एंड बी। और तीसरे में ए ट्रू है, बाकी 0 है। अब मुझे बताओ, ये यूनिक अगर 50,000 होते तो यहाँ पर कितना लंबा वेक्टर होता एक के लिए, 50,000 का, उसमें एक ट्रू होता जो एक्चुअल वर्ड है, बाकी सारे क्या होते, फॉल्स होते। वर्टिकली हम करते हैं, पर वो टेक्निक थोड़ी सी बदल जाती है, वो वन नॉट इनकोडिंग ही होती है, बट दैट इज नोन एज बैग ऑफ वर्ड्स टेक्निक। तो वो अभी बेसिक्स समझ लें कि वो क्या आ रहा है। तो अभी समझ में आया बात कि देखो किस तरह उन्होंने क्या कर लिया, उसके अंदर मौजूद डेटा को वेक्टराइज कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये बी जो है सिस्टम समझता ही नहीं है, सिस्टम को क्या पता बी क्या चीज, उसको तो नंबर्स पता है, ये बाइनरी पता है। अब मैं कहता, अगर मैं नंबर इनकी जगह क्या डाल देता, ए की जगह 1 डाल देता, बी की जगह 2 डाल देता, सी की जगह 3 डाल देता, तो भाई ठीक है, वो भी नंबर हो जाते। लेकिन ये नंबर, फिर नंबर होते, ये ऐसे नंबर नहीं होते जो नॉमिनल होते। मेरी बात समझो दोबारा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यही की लाइन है। अगर मैं इनकी जगह डायरेक्ट नंबरिंग डाल दूं कि बी, ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 2 है, और सी जो है वो 3 है, और उनको हटा के मैं इनकी जगह डाल दूं, लैम्डा फंक्शन लगाऊं और रिप्लेस कर दूं, तो फिर बात यह है कि वो जो 1 है विल बी ट्रीटेड एज नंबर, वो नाम नहीं रहेगा, वो नाम नहीं रहेगा, वो नंबर बन जाएगा। और जब वो नंबर बन जाएगा तो फिर वो कंपेयर भी हो सकता है, फिर वो सम भी हो सकता है। जबकि नामों की प्रॉपर्टी ये नहीं, दो नाम आपस में कंपेयर नहीं हो सकते, दो नामों का एवरेज नॉमिनल वैल्यूज का, उनको नॉमिनली ट्रीट करें। तो हमें नंबर भी ऐसे चाहिए थे कि वो नाम के तौर पे ट्रीट हो, उनकी नॉमिनलिटी बाकी रहे, इसलिए हमने खाली उसको टोकन देके नहीं छोड़ दिया, बल्कि टोकन को भी फर्दर हमें क्या करना पड़ा, वेक्टराइज करना पड़ा। इसलिए सिंपल इन्होंने क्या कर दिया, उसको
एक वेक्टर बना दिया और उन्होंने कहा भाई ये अब ये ट्रूली अ वेक्टर। आप जो है इसमें देख लें कि अगर डाटा में बी आ रहा होगा तो इस बी की जगह पर अब क्या जा रहा होगा, ये 3 वैल्यूज का एक बंच जा रहा होगा, ठीक है। और वो समझ जाएगा कि भाई इसमें जो बीच वाली वैल्यू, वो नहीं समझ जाएगा, वो तो समझेगा बस बीच वाली कोई वैल्यू है जो अप है। वो हमें पता है कि अगर बीच वाली अप है तो वो क्या है, बी है। वो हमें पता है बीच वाली अप है तो बी। पहला वाला बिट ऑन है तो वो ए है, और नेक्स्ट तीसरा वाला बिट ऑन है तो वो क्या है, बी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि ये डमीज जो है वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। आप यहां पढ़ भी लें कि अनदर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस इज कन्वर्टिंग कैटेगरिकल वेरिएबल्स। देखो वो वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, कैटेगरी, न्यूमेरिकल नहीं है, वो ऑलरेडी कैटेगरी है, मेल फीमेल, ठीक है, into dummy or indicator matrix. If a column in a data frame has k distinct values, you would drive a matrix or data frame with k columns. अगर उस कॉलम में डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज 50 हैं तो फिर क्या होगा, कितनी बड़ी मैट्रिक्स बनेगी, कितने कॉलम बनेंगे उसके अंदर, 50 ही बनेंगे। अगर यूनिक वैल्यूज 5 हैं तो 5 ही कॉलम बनेंगे। अभी हमने देखा ऑल वंस एंड zeros. Pandas had get dummies function for doing this, तो devising one yourself. ज्यादा नहीं लिखा इन्होंने, बस जान छुड़ाई और काम दिखाया। तो 50,000 का ही वेक्टर बनेगा। 50,000 का ही वेक्टर बनेगा। तो 50,000 में तो आपने देखा है ट्रू कौन-सा है, तो उस वेक्टर का सम कर लो, 1 आएगा, पता चल जाएगा एक ऑन है खाली। उस वेक्टर का आर्ग मैक्स कर लो तो पता चल जाएगा कौन से इंडेक्स पर है, तो उस इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू ट्रू। ऐसे ही निकालते हैं हम बाद में भी। लैम्डा वाली क्या की थी, लैम्डा में रिप्लेस कैसे करूंगा, अब वो तो सिंपल सी बात थी ना यार। अगर हमारे पास ये है ना, की का कॉलम है ना, की के कॉलम को मैं क्या लैम्डा कर दूं, क्या नाम है हमारे डेटा का, डेटा आपने सेव डीएफ में किया हुआ, मैं कहता हूं डीएफ डॉट अप्लाई, देखो डीएफ डॉट अप्लाई, क्या करूं भाई, सुनो सुनो बातें नहीं, लैम्डा एक्स, और क्या बोलूं भाई, अगर x जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है, किसके बराबर है, a के बराबर है, तो इसको किससे रिप्लेस कर देना, 0 से, या चलो 1 से, जैसा आप बोले, तो इसको 1 से रिप्लेस कर देना। वरना अगर x जो है वो बराबर है किससे, b के, तो इसको किससे रिप्लेस कर देना, 2 से। एल्स तीन ही वैल्यूज है ना, ए बी और सी, एल्स उसको किससे रिप्लेस कर देना, 3 से। एल्स को जो है वो 3 से रिप्लेस कर देना। किसकी, अबे इतनी देर से 2 दिन से ये तो कहानी सुना रहा हूँ, एप्लीकेशन की सब बात समझ में आ जाए, हवा में ना रहे। यूज केस ही तो बता रहा था कि भाई डेटा जितना हमारे पास टेक्स्ट डेटा होता है उसको हमने कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर्स के अंदर। हाँ ठीक है, अच्छा क्या रह गया, क्या रह गया भाई, डी एफ एक्स लैम्डा 1 एक्स 1 2 इफ एक्स बी एल्स, सॉरी 3 नहीं, हाँ हाँ एल्स 3 तो सही लिखा था, क्या कह रहा है, तो फिर क्या मसला, अच्छा चलो एल्स इफ x इक्वल टू 3 c, तो फिर क्या कर देना, 3 कर देना। अब उसका एल्स रह जाएगा ना, एल्स में रख रहा हूँ x, बाकी जो उसको x से रहना है बस। अब क्या मसला है भाई, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ सीरीज एम्बिगुअस यूज एम्प्टी, कौन सी सीरीज है भाई, अच्छा
df डॉट अप्लाई कर दिया मैंने, df डॉट वो नहीं बताया मैंने कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम था, की, इस वजह से मसला आ रहा है। df डॉट की डॉट अप्लाई लैम्डा, ये देखो क्या कर दिया उसने, बीबी की जगह क्या आ गया, आपको और आसानी कर देता हूं, df नम करके एक नया कॉलम ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब आपको df दिखा देता हूं, बीबी की जगह क्या हो गया 2 2, ए की जगह 1, सी की जगह 3, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर बन गए, क्या नहीं, इसके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये क्या थे, कैटेगोरिकल थे, ठीक है, और ये क्या बन गए, न्यूमेरिकल बन गए। इनके ऊपर प्लस माइनस हो सकता है, इनके ऊपर छोटा बड़ा देखा जा सकता है। इस कंपैरिजन से मशीन को रुकवाना है कि मशीन उसको ये ना कर सके, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास है ना यार, कोई मुझसे कहे कि भाई ये जो है ना मैंगो बड़ा है या एप्पल बड़ा है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, बस खाओ पियो ऐश करो, छोटा बड़ा क्या, ठीक है ना। क्योंकि वो कैटेगरीज हैं, कंपैरिजन हमेशा कैटेगरीज की सेल्स से होता है। दो मैंगो रखूं, कहूं छोटा मैंगो कौन सा है, बड़ा मैंगो कौन सा, ठीक है। और यहां पर ये ऑर्डिनल वैल्यूज का मसला आ जाता है, ठीक है। और इधर देखो कि मैं वन ओवर एनकोडिंग पढ़ते हैं, क्यों वन एनकोडिंग कर रहे हैं, यहां से हमें कोई जुमला मिल जाए। देखो इधर, most real life data sets we encounter during our data science project development have columns of mixed data type. These data sets consist of both categorical as well as numerical columns. Categorical data भी होता है columns के अंदर, किसी column में numerical data भी होता है। However, various machine learning models do not work with categorical data. कि मशीन लर्निंग मॉडल्स कैटेगरिकल डाटा को समझते ही नहीं है, लेटर्स को, अल्फाबेट्स को, मेल फीमेल, जेंडर, गुड, एक्सीलेंट, बैड, ये मॉडल को समझ में ही नहीं आता है। एंड टू फिट दिस डाटा इनटू मशीन लर्निंग मॉडल इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल डाटा। इसको न्यूमेरिकल डाटा, लेकिन कैसा न्यूमेरिकल डाटा कि उसकी नॉमिनलिटी भी बाकी रहे। For example, suppose a data set has gender column with categorical element like male and female. These labels have no specific order of preference. अब मेल फीमेल ये ऑर्डर नहीं कर सकते कि यार मेल को पहले रखूं या मेल बड़ा है फीमेल छोटा है, वो कैटेगरीज है यार, आप किस बेसिस पे ये फैसला कर सकते हैं, नो, ये ऑर्डिनल वैल्यू है ही नहीं। एंड आल्सो सिंस द डाटा इज स्ट्रिंग लेबल्स, मशीन लर्निंग मॉडल मिस इंटरप्रेटेड दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हायरार्की इन देम। तो हिरार्की क्रिएट हो जाएगी, वही छोटे बड़े वाली बात हो जाएगी, ये ज्यादा है हाई लेवल का, ये कम लेवल का है। इस चीज से मॉडल को बचाना है, इससे बायसनेस क्रिएट होती है, ये हमें नहीं करना होता, हमने किसी तरह इसको बचाना है। वन अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम है लेबल इनकोडिंग करें, आप लेबल को इनकोड कर दें, मेल फीमेल के मैप टू 0 1 पे मैप कर दें, बट दिस कैन बी बायस कि 0 छोटा होता है 1 बड़ा होता है, नंबर बन गए, ठीक है। इन अवर मॉडल एज इट विल गिविंग हायर प्रेफरेंसेस टू फीमेल, कि फीमेल को 1 मिल गया, 1 बड़ा है, तो जहां जहां प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी, पूरा स्टैट्स चलता है पीछे, वहां वो किसी न किसी तरह जो है बायसनेस प्रेफरेंस आ जाएगी। बट आइडियली बोथ लेवल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू डाटा सेट, लेकिन दोनों की वेटेज क्या है डाटा सेट में, बराबर है, दोनों की वेटेज क्या है, बराबर है। तो फिर क्या करें, टू डील विद इशू वी यूज वन हॉट एनकोडिंग टेक्निक। तो हम उसको वेक्टर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं कि ऐसा वेक्टर कि जैसे मेल का जिक्र आएगा तो मेल की जगह अब क्या होगा, वहां पर एक एरे होगी 0 1 की। अब चूंकि वो एरे है तो उसको 0 1 नहीं कह सकता हमें, वो एक एरे है, और एक एरे सिग्नल्ड एरे है कि जिसके अंदर अगर पहला बिट ऑन है तो वो सिग्नल टू मैप टू मेल, और दूसरा बिट ऑन है तो मैप टू फीमेल,
अब वो उसके दरमियान कंपैरिजन नहीं चला सकता। हाँ, अब वो उसके दरमियान कंपैरिजन नहीं कर सकता, दो वेक्टर्स को कंपेयर चैम्पेयर नहीं कर सकता, तो कैलकुलेशन नहीं कर सकता, लेकिन हमने अपनी जान बचा ली। तो दिस इज बेसिकली द आइडिया कि भाई ये हम काम जो है ना वो क्यों कर रहे हैं। और ये देखो, मैंगो एप्पल है तो 100, फिर मैंगो है तो 010, 100, ऑरेंज 1 हो गया और ये आपका वेक्टर बन गया। अब जब एप्पल का जिक्र आएगा तो वहां पर क्या इनपुट करेंगे हम, 100, और जब मैंगो का जिक्र आएगा या अगर उसके बाद 100101 आउटपुट में मेरे पास आ रहा तो मैं क्या मैप करूंगा उसको कि वो मैंगो की बात हो रही है। तो खैर कभी हम देखेंगे, यानी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एम्प्लॉइज डेटा में, मेल फीमेल नाइस गुड ग्रेट नाइस, इन्होंने इनकोड किया इसको और लिखा है, ये आ गया। रिमार्क्स का कॉलम था, रिमार्क्स के कॉलम में कौन कौन सी कैटेगरी थी, गुड ग्रेट नाइस, 3 कैटेगरीज थी। तो 0001 नाइस, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कौन सी है, नाइस थी। फिर यहाँ आ गए गुड पे 1 हुआ, बाकी 2 पे 0 हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू गुड थी। इस तरह चलेगा। कहां पर, नहीं वो दूसरा, वो दूसरी कैटेगरी शुरू हो गई, जेंडर फीमेल में चला गया, मेल फीमेल में चला गया। ठीक है, अगर अभी कुछ बातें नहीं समझ में आई होंगी कोई मसला नहीं है, ये हम फिर जब इसका वक्त आएगा तो वहां डिटेल में इंशाल्लाह जो है वो और डिटेल में दोबारा से जो है वो इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और फिर कोडिंग वाइज चला के भी देखेंगे। डमीज के थ्रू मैंने पिछली क्लास में साइकिट लर्न के थ्रू भी आपको वन और इनकोडर से करके दिखाया था कि किस तरह हम डमीज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, होपफुली कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ होगा कि यार ये जो है ना वो क्या सिलसिला चल रहा होगा। असल मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि आगे जो है ना वो करना ही यही है, ठीक है ना, डमीज और फला टेक्निक। आज मॉडर्न वर्ल्ड में जो है वो एम्बेडिंग्स चलती हैं। हाँ, एम्बेडिंग्स जो है ना वो हायर लेवल इनकोडिंग है, बहुत हायर लेवल इनकोडिंग है और बड़ी जबरदस्त है। जो आज जितना भी हम जितने जो हमारी गुफ्तगू सिस्टम समझ रहा होता है, हम चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं या वॉइस में बात कर रहे हैं, हमारी समझ रहा है, तो वो सब ट्रांसफॉर्मेशन जो है वॉइस से टेक्स्ट में, टेक्स्ट से न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल से इनकोडिंग में, इनकोडिंग से फिर उसके बाद उसको समझ में आती है, फिर वो वापस इनकोडिंग वेक्टर देता है, फिर वो टोकन आते हैं, टोकन से फिर वापस सेंटेंस में, फिर हमें सामने समझ में आता है। तो ये पीछे पूरा सारे स्टेप्स चल रहे होते हैं। तो ये क्विकली जो है वो अब किससे हो रहा है, एम्बेडिंग से हो रहा है, एम्बेडिंग से हो रहा है। तो ये पहुंचेंगे इंशाल्लाह यहाँ तक। अब ये और बात है पीछे मुड़ के तुम कितने बचे हैं, नहीं इंशाल्लाह अब चीजें मजे की हैं और बोरियत वाला काम नहीं है एटलीस्ट। अच्छा, आज हम क्या करने जा रहे हैं, डेटा रैंगलिंग, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ते हैं। ये वाले सारे तो आपने पाइथन में पढ़े हुए, काउंट दिस स्ट्रिप रिप्लेस लोअर अपर केस फोल्ड दिस। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास एक टॉपिक है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना मैं थोड़ी सी तैयारी करके आऊंगा उसकी नोटबुक वगैरह बना के, और रिजेक्ट्स, ताकि अच्छे से पढ़ सके हम, इसलिए अभी इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, डेटा रेंगलिंग क्या होता है, डेटा रेंगलिंग क्या होता है, ज्वाइन कंबाइन एंड रीशेप। जो एक तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पर हमने डेटा के अंदर घुस के डेटा के अंदर चेंजेस किए ना, वैल्यूज में चेंजेस किए, क्या कह रहा हूं, वैल्यूज में चेंजेस किए। और रैंगलिंग में क्या होता है, रैंगलिंग में वैल्यूज चेंज नहीं कर रहे होते बल्कि डेटा की शेप्स चेंज कर रहे होते हैं, दो डेटा फ्रेम्स को ऐड कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, कुछ फिल्टर करके डेटा में निकाल रहे होते हैं, दो डेटा सेट्स को कंबाइन कर रहे होते हैं, रीशेप कर रहे होते हैं। इसको टेक्निकली रैंगलिंग कहते हैं, रैंगलिंग कहते हैं। ठीक है, आसान सा काम होता है, ठीक है, देखते हैं।
तो डेटा रैंगलिंग में सबसे पहले मैं यहां आ रहा हूं, कंबाइनिंग एंड मर्जिंग डेटा सेट्स। ठीक है, कंबाइनिंग एंड मर्जिंग डेटा सेट, दिस इज द टास्क जो हम बहुत ज्यादा करते हैं। ऊपर कुछ चीजें स्किप की हैं, हमें उसकी जरूरत शाज़ो नाज़िर पड़ती है, इसलिए अभी उसको नहीं कर रहे हैं। डेटा रैंगलिंग, कंबाइनिंग एंड मर्जिंग डेटा सेट्स। डेटा सेट्स को आपस में क्या करना, मर्ज करना और कंबाइन करना। आप बोलेंगे पीछे तो बड़ा सा लंबाई में एरे मर्ज किया था, लेकिन अब ये ऐसा मर्ज नहीं है। ठीक है, ये मर्ज जो जरा डिफरेंट किस्म का है। और कंबाइन जो है, ये जैसे एसक्यूएल पढ़ते हैं उसमें ज्वाइंस लगाते हैं, पढ़े तो बिल्कुल एसक्यूएल ज्वाइंस की कॉपी है, ज्वाइंस ही पढ़ेंगे यहाँ पर, राइट। और बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला एक तो केस है। और ये कि जहां कहीं भी आप एटलीस्ट डेटा के किसी फील्ड में इंटरव्यू के लिए जाएंगे और वहां ज्वाइंस की बात आपसे लाजमी होनी होनी है कि यार ये फिल्टर करना, ये डेटा कौन सा ज्वाइन लगाऊं, इनर ज्वाइन लगाऊं, आउटर ज्वाइन लगाऊं, फला ज्वाइन लगाऊं, फला ज्वाइन लगाऊं, कौन सा ज्वाइन लगाऊं। ठीक है, तो आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी से नहीं, और क्लियर करके पढ़ेंगे। नहीं, मैपिंग नहीं है। मैंने दो तरह कैटेगराइज किया ना, एक वो था कि हमने फ्रेम के अंदर जाके डेटा को मैनिपुलेट किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन थी, मैपिंग उसमें आ रही थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा मैनिपुलेशन कोई नहीं हो रही, सिर्फ मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है या अलग हो रहा है, तो इसको रैंगलिंग कहते हैं। अच्छा, इसके लिए मुझे कुछ डेटा सेट चाहिए होगा, तो मैं कुछ डेटा निकालता हूं। चलो, पुरानी कोई एसक्यूएल फाइल मिल जाए। देखो मेरे पास एक फाइल मैंने छोटी सी ले ली है यहाँ पर, टेस्ट डेटा की। मैं डेटा लोड कर रहा हूँ। अच्छा भाई, पे अटेंशन नाउ, मेरे पास डेटा है, रीड एक्सेल, क्या नाम है इसका, टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर जो है वो कई शीट्स हैं। टेस्ट डेटा में कितनी शीट्स नजर आ रही हैं मुझे, 3 शीट्स नजर आ रही हैं, तीनों में डेटा मौजूद है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, लोड करते वक्त शीट नेम, शीट नेम कौन कौन सा, हम्म
अच्छा मैं ज़रा एक देख लूँ कि शीट नेम स्ट्रिंग है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इंटीजर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ। शीट नेम 0 1 2, 3 शीट है ना, df1 df2 df3। ठीक है, तीनों शीट्स मैंने अलग अलग डेटा फ्रेम में लोड कर दी है। ये df1 कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों भाई? हाँ यार इंडेक्स ही देते हैं बस, है ना। पांडा तो इंपोर्ट हुआ है ना, ऊपर मैंने किया था ना, ये किया था ना यहाँ पर। अच्छा चलो इसको बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे। शीट शीट 0 0 में क्या आ गई, अब आ गया डेटा। ठीक है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, df0 df0। ठीक है, 0 में ये डेटा आ रहा है और 1 में कुछ डेटा आ जाएगा, 2 में कुछ डेटा आ जाएगा। तीनों डेटा फ्रेम्स जो है ये 0 1 df2, 3 डेटा सेट्स मेरे पास मौजूद हैं। जरा समझो भाई, पे अटेंशन नाउ। हमारे पास पहला जो डेटा फ्रेम है df0, उसके अंदर सेल्समैन आईडी है, सेल्समैन नेम है, सेल्समैन सिटी, प्रोडक्ट आईडी एंड मैनेजर नेम, ये हमारे पास डेटा है। और दूसरे वाले को देखें तो वहां पर भी सेम डेटा है, सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, सेल्समैन सिटी, प्रोडक्ट आईडी, मैनेजर। कॉलम सेम है, कॉलम सेम है। तीसरे वाले में सेल्समैन नेम, रीजन, सेल्स और अमाउंट, यहाँ कॉलम जो है वो चेंज है। सबसे पहले मैं df0 और 1 पे बात करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, pd डॉट, एक हमारे पास कॉनकैट का फंक्शन मौजूद होता है। ठीक है, कॉनकैट क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स लेता है लिस्ट फॉर्म के अंदर और उनको कॉन्केटिनेट कर देता है। कॉन्केटिनेट करने के लिए क्या चीज जरूरी है, हमने नमपाई में देखा था कि अगर मैं हॉरिजॉन्टली कॉन्केटिनेट कर रहा हूं तो नंबर ऑफ रॉस क्या होनी चाहिए, 4 और 5 नहीं होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा ना रह जाए नीचे ऊपर। और अगर वर्टिकली कॉन्केटिनेट कर रहा हूं तो कॉलम्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए, एक्स्ट्रा कोई नीचे या ज्यादा ना रह जाए। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर pd डॉट कॉन्कैट करने लगा हूँ डेटा को। अब मेरे पास दो मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा आ रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों डेटा को मिलाना चाह रहा हूँ और फिल वक्त मैंने कॉलम चेक कर लिए दोनों के कि एक जैसे ही हैं। मैंने यहाँ पर लिखा df0 df1, कॉन्कैटिनेट कर दो। देखो क्या हुआ जी, 1 2 से लेके 9 तक की आईडीज यहाँ पर थी और बाकी जो है वो आईडीज कहाँ हो गई, नीचे ऐड हो गई उसके, लेकिन इंडेक्स नंबर जो है वो रिपीट हो गया। इंडेक्स नंबर, सबसे पहली बात तो आप ये सीखो कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर क्या हो गई, कॉन्कैटिनेट हो गई। ठीक है, बाय डिफॉल्ट चेक कर लेता हूँ, एक्सिस क्या है यहाँ पर, 0। हाँ स्टैक भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैक का फंक्शन नहीं होगा ना पांडास में, वो फिर नम वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी। देखो फिर वहीं आके रुके हम, मैंने ये बात कही थी कि जब नीचे ऐड हो रहा है तो क्या चीज में इजाफा हो रहा है, रॉज में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो एक्सिस 0 इंक्रीज हो रहा है, एक्सिस 0, हाँ एक्सिस 0 में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एक्सिस 0 लिखा हुआ है।
अगर कॉलम बढ़ जाएंगे तो एक्सेस 1 बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पे ये हो गया। अगर मैं इसको क्या करूं, कॉन्कैटिनेट करूं किसके ऊपर, एक्सेस 1 के ऊपर, तो यहां पर इसमें कितना डाटा मौजूद है, 0 से 8 9 रिकॉर्ड्स हैं, और यहां पर भी 0 से 8 9 रिकॉर्ड्स हैं। हो जाएंगे, आगे लग जाएंगे, लग जाएंगे। यस, डाटा जो नहीं, अभी मैंने स्टोर तो कहीं किया ही नहीं है, सिर्फ कॉन्कैट करके व्यू किया है, यहाँ मैंने किसी डाटा में डाला ही नहीं है, सेव नहीं कराया, सेव नहीं कराया, अभी हवा में ही है। तो जब एक एक्सेस 1 पे कर दिया मैंने, ठीक है, तो एक्सेस 1 का मतलब है कॉन्कैटिनेट करते हुए कॉलम्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सेल्समैन आईडी 2 बार हो गया, सेल्समैन नेम, हर कॉलम डबल हो गया, उसके बाद में उसकी कॉपी लिख के हमने जोड़ दिया, उसको बढ़ गया। अच्छा, फिर pd डॉट मैं कहूं कॉन्कैट df0 के साथ df2 को कॉन्कैट कर दूं, df0 के साथ df2 को कॉन्कैट कर दूं, तो ये क्या कहता है, pd डॉट कौन सा वाला, कॉन्कैट, ये इसने कर दिया। नमपाई में ये अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन यहां इसने क्या किया, यहां इसने समझना जरा क्या किया, सेल्समैन आईडी पहला वाला डेटा सेट लिया, सेल्समैन आईडी, ठीक है, सेल्समैन नेम, सेल्समैन सिटी, प्रोडक्ट आईडी मैनेजर, ये डेटा सेट लिया, प्रोडक्ट आईडी मैनेजर, ठीक। और जो दोनों में, मैं अलग अलग पहले यहां लिख के बताऊं ताकि बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हुआ क्या। सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको ये दिखाता हूं कि भाई df0 डॉट कॉलम्स क्या है हमारे पास, ये कॉलम्स, ठीक है। इन कॉलम्स को मैं यहां ले आता हूं, आराम से समझिए, जल्दबाजी कोई नहीं, बिल्कुल सुकून से बात समझ में आएगी, ठीक है। ये df0 के कॉलम है। और क्या खा रहे हो भाई, हैं, नस्वार तो नहीं लगा रहे। फिर df2 के जो कॉलम्स हैं उनको ले आए, df2 के कॉलम्स जो हैं वो ये, ठीक। अब देखो, जब उसको कहा कि कॉन्कैटिनेट करो, तो उसने क्या किया, उसने एक काम किया, सिंपल सिंपल ये काम किया कि भाई, इसको मैं बाहर रखता हूं, कौन कौन से कॉलम्स जो हैं वो ओवरलैपिंग है। सेल्समैन नेम, उसने सेल्समैन नेम का कॉलम उठाया, ठीक है, सेल्समैन नेम का कॉलम उठाया और किसके नीचे लगाया, अच्छा कॉलम उठाया का मतलब मैं कह रहा हूं डाटा उसका, पहले उसका डाटा लिया, उसके नीचे सेल्समैन नेम वाला डाटा सारा डाल दिया, ठीक है। फिर क्या किया, और क्या है, और कोई कोई कॉलम मैपिंग नहीं हो रही, कोई कॉलम मैपिंग नहीं हो रही, तो उसने क्या किया, इसके आगे कॉलम जो है लगा दिए। अच्छा, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि ओवरलैप हो गया, तो ये एक ही दफा होगा ना। अब दोनों, अब सेल्समैन आई, पहले df0 में सेल्समैन आईडी था, तो df0 के सारे सेल्समैन आईडी के मुताबिक सारे रिकॉर्ड्स आ गए,
लेकिन उन सेल्समैन आईडी में रीजन, सेल्स, अमाउंट ये डाटा नहीं था, तो इनकी जगह उसने क्या रखा, एन इवेंट्स खाली छोड़ दिया। फिर इसी तरह चलता रहा, जब ये पूरा डीएफ 0 हो गया तो यहाँ सेल्समैन में आ गया, इधर इसको डाटा मिलने लगा रीजन, सेल्स, अमाउंट में, कौन से वाले में, डीएफ 1 में। तो वो सारे कॉलम यहाँ पर नहीं थे, तो उसने उनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या फिल करना शुरू कर दिए, एन वैल्यूज फिल करना शुरू कर दी। तो दोनों का साइज बराबर करने के लिए उसने क्या किया, इसका डाटा यहाँ पे था, नीचे वाले के पास नहीं था, तो इसके ऊपर खाली था, वो फिल कर दिया। ठीक है, अब डाटा सेट के साथ दिखाता हूँ ताकि बात वो हो जाए। अब हमारे पास ये डाटा सेट था, ये वाला, मैं इसको देखता हूँ किस फॉर्म में आ रहा है यहाँ, नहीं, ये हमारे पास एक कॉलम था, एक डेटा सेट है, और 0 वाला ये डेटा सेट। अच्छा भाई समझना जरा, उसने पहले इसको लगाया, ठीक है, उसने पहले इसको लगाया कॉन्केटिनेट करते हुए, और इसमें से ये कॉलम उठाए, यहां जोड़े पहले, ठीक है, सेल्समैन नाम, अभी सेल्समैन नेम लिखे रहने दो, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब सीन ये हुआ, कि भाई अब ये सारा डेटा तो यहां मौजूद है, दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन इस वाले डेटा फ्रेम के अंदर ये सारे रिकॉर्ड है क्या, तो इस पूरे एरिया के अंदर उसने क्या रख दिया, एन। अच्छा ठीक है, फिर फाइनली क्या हुआ कि भाई नीचे जो है उसके कौन मौजूद है, नीचे इसकी ये वाली वैल्यूज मौजूद है, लेकिन क्या ये वाली वैल्यूज यहां है, तो यहां पर क्या रख दिए उसने सारे, एन, ये काम करा उसने। तो इस तरह हमारे पास हर रिकॉर्ड उसके जो शेप है वो क्या होगी, कंबाइनिंगली बराबर होगी। बट जहां डाटा मिसिंग था, इसका डाटा तुम्हारे पास नहीं था, तुमने एन फिल कर लिए, तुम्हारा डाटा इसके पास नहीं था, तुमने एन फिल कर लिया, वो तो एक बार ही आएगा ना, वो एक बार, वो क्योंकि वहां से डिलीट करना वो था तो मैंने छोड़ दिया उसको, वो एक बार ही आएगा, जो ओवरलैपिंग कॉलम है वो एक बार ही आएगा। हाँ तो उसके नीचे आएंगे ना, उसके नीचे आएंगे ना, नीचे आएगा ना, उसके नीचे वो नाम की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारे पास, एक डाटा बन जाएगा जो हमें वहां पर नजर आ रहा है। हम देख भी लेते हैं यहाँ पर ये वाला काम। ठीक है, जब तक ये चलता रहा और इसके बाद तीनों का डाटा अंदर एन डालता रहा, कह रहे ठीक है डालते रहो भाई, अगली बारी मेरी भी आनी है, जब उसकी बारी है तो मैं तुम्हारी जगह क्या डालूंगा, एन नाम की जगह नाम आ जाएंगे, लेकिन बाकी जो डाटा नहीं है वहां पर क्या डाल देंगे, एन डाल देंगे। ठीक है, अच्छा ये इशू आता है, कि जब हम मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा ले रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स जो है वो एन के और इसके ऐड हो जाते हैं। सिंपल कॉन्केटिनेशन में ये इशू आता है, ये इशू जो है वो जनरेट होता है। अब यहां पर हम आते हैं, यही एन क्रिएट हो जाते हैं, कॉलम मैप नहीं हो रहे, ओवरलैपिंग कॉलम नहीं है, तो मसला पड़ गया, एन वैल्यूज आ गई सारी, ये कॉन्केटिनेशन है, ये कॉन्केटिनेशन, हाँ इसी वजह से। इंडेक्स तो हम यहाँ पर सिंपल जो है ना, जो नया इसको क्या कर देंगे, डॉट री इंडेक्स, का फंक्शन चलाऊंगा, और ये सारे री इंडेक्स, थोड़ी डॉट रीसेट,
रीसेट इंडेक्स, ये होगा सारे इंडेक्स से। तो इंडेक्स रीसेट कर दूंगा तो हो जाएगा। डिपेंड करता है कि उस वक्त आप किस में काम कर रहे हैं, मसला कोई नहीं होता। मैं इसके आगे डॉट वैल्यूज लगाऊं, ये नंपाई एरे में दे देगा मुझे सारा डाटा, ठीक है। डॉट वैल्यूज लगाया तो खाली वैल्यूज ले, प्रेम व्रेम सब गायब कर दिए, तो कोई मसला नहीं, चला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो होगी कॉन्केटिनेट की बात कि हॉरिजॉन्टल की हमने नंपाई एरे में बहुत क्लियरली पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, वर्टिकल और डेप्थ वाइज कॉन्केटिनेट। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, ज्वाइन के ऊपर। pd डॉट df0 डॉट ज्वाइन। अब df0 को मैं कह रहा हूं ज्वाइन करो किसके साथ। अच्छा, ये जो कॉन्केटेनेट था ना, ये पूरे पूरे डेटा को बस उठा के क्या है, डब्बे मिला दो। लेकिन जब हम ज्वाइन पढ़ते हैं तो ये स्पेसिफिकली ये फिल्टर के तौर पर, क्राइटेरिया के तौर पे जो है वो ये चलता है, ठीक है, और जो हमें बहुत अच्छे से सीखने हैं, ठीक है। तो ज्वाइन में आया मैं, ज्वाइन में क्या कह रहा अभी, df0 जो ज्वाइन किसके साथ ज्वाइन करो, क्या df1 के साथ ज्वाइन करो। df0 को df1 के साथ ज्वाइन कर दो। अच्छा, अभी मैं अभी आपको कुछ नहीं बता रहा, मैं वैसे ही रन कर देता हूँ उसको। अच्छा जी, क्या एरर है, ये कहता है कि क्या हमारे पास कॉलम्स ओवरलैप बट नो सफिक्स स्पेसिफाइड, इंडेक्स सेल्समैन, सेल्समैन नेम, सेल्समैन सिटी, प्रोडक्ट आईडी। अब ये यूं नहीं करता ज्वाइन, देखो इसका रियल जो है वो सिनारियो क्या होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है, समझ में तो आगे तो ना हमने तो जमा कर, और ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय की सारी हर एम्प्लॉय की चार के पास सारी डिटेल, तो डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का, अकाउंट्स का जो टेबल होगा डेटाबेस का, क्या सेल्स का डेटा से जा रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट्स क्या है इस तरह डिपार्टमेंट का जो टेबल हो गया होगा, चार डिपार्टमेंट का टेबल होगा, एम्प्लॉयज का सारा डेटा कंबाइन। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैंने क्या करना, अब मैंने ये करना और एचआर में 10,000 अकाउंट्स के 250 कॉलम जो है वो अगर मैं दोनों ऐसे कंबाइन कर दूं वैसे ही कर दूंगा तो फिर बहुत सारे मसले आ जाएंगे।
डिपार्टमेंट में सारे कॉलेज एम्प्लॉय आईडी आ गई, अकाउंट वाले की आईडी आ गई, ये और एचआर उस आईडी को मैप करेगा मौजूद है और वो रिकॉर्ड आते अकाउंट में जो रिकॉर्ड पाया जा रहा है। ओवरलैपिंग कॉलम कौन सा है? आईडी इधर भी आईडी, इधर सारे एम्प्लॉय हैं और इधर अकाउंट वाले एम्प्लॉय को क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ जिसके साथ, सारे एम्प्लॉय के साथ। तो जो जो मैपिंग होता जाएगा वो रिकॉर्ड वहां से ज्वाइन जो है वो इसका रहा। अब इसको बात समझ आई? दोनों कॉलम में जो है जो टेबल उसमें ओवरलैपिंग कॉलम होना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारे पास एरर आया उसने कहा भी कॉलम्स ओवरलैप, कॉलम ओवरलैप तो हो रहे हैं बट नो सफिक्स स्पेसिफाइड। यहाँ सारे ही कॉलम कह रहा है ओवरलैप हो रहे हैं, क्योंकि दोनों टेबल के कॉलम एक जैसे थे ना, दोनों टेबल के कॉलम एक जैसे थे। वो खुद परेशान हो गया किसकी मदद से लाऊं, सारे ही मैच हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इस एरर को लिखा रहने दे रहा हूं और इस लाइन को दोबारा कॉपी कर रहा हूं और यहां पे कह रहा हूं कि df1 दिस ज्वाइन करो इसके साथ, और क्या कह रहा हूं यहां पर मर्ज करो। कुछ कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं जो भी आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, हाउ, कैसा मर्ज करूं। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है लेफ्ट मर्ज या राइट मर्ज। लेफ्ट मर्ज का मतलब ये होता है, सुनना जरा तवज्जो से, ये एक बार ही याद कर लोगे, इन सब दिमाग खोपड़ी में जरा फिक्स हो जाएगा ना, तो बस जब कभी पढ़ोगे फौरन आपके जहन में आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं इन वर्ड्स पे गौर करना, मैंने अपने दिमाग में ऐसे ही बिठाया हुआ है। जब मैं कह रहा हूं लेफ्ट मर्ज करो तो प्रायोरिटी किसकी है, लेफ्ट टेबल की है। बाप कौन है, लेफ्ट टेबल है। यानी कि कहना ये चाह रहा हूं कि अगर लेफ्ट का कोई रिकॉर्ड राइट में नहीं है तो लेफ्ट फिर भी रहेगा, लेफ्ट फिर भी रहेगा, राइट वाला नहीं आएगा। लेफ्ट को सुपीरियरिटी हासिल है। अगर मैंने लेफ्ट टेबल, लेफ्ट नाम रख दिया यहां पर, तो लेफ्ट को प्रायोरिटी हासिल है कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट में यहां अहमद था, यहां अहमद था, दोनों मैप हो गए। यहां अली था, वहां भी अली था, दोनों मैप हो गए। यहां नासिर था, यहां नासिर नहीं था। अब उस रिकॉर्ड को नए टेबल में लाऊं या ना लाऊं, अब मैपिंग तो नहीं हो रही ना। तो अब अगर मैंने कह दिया लेफ्ट को प्रायोरिटी हासिल है तो वो ले आएगा उस रिकॉर्ड को, क्योंकि लेफ्ट को मैप करा रहा हूं। और फिर बाकी फील्ड्स का क्या होगा, जो वहां नहीं है, डाटा ही नहीं है, वहां एन डाल देगा। लेकिन ऐसे चलते 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 क्या हुआ, लेफ्ट के सारे लोग हो गए और राइट में कासिम भी मौजूद है, यूसुफ भी मौजूद है। ये डाटा लेफ्ट के पास तो नहीं है। तो अब राइट क्या बोलेगा, भाई जब मेरे पास नहीं था तो तुमने एन डाल दिया, तो अब मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं, तुम भी एन डालो। लेफ्ट बोलेगा निकलो यहां से, प्रायोरिटी किसकी है, लेफ्ट की। मैं नहीं डालता, बोलता मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं तो करो, तुम्हारे पास नहीं तो मैं नहीं डालूंगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो भी रखोगे, 1 रखो या 0 रखो, वट एवर, जो भी लेफ्ट पे होगा। इस वाले केस में 0 है। हाँ, लेफ्ट उसके रिकॉर्ड छोड़ देगा, बोले तुम्हारा डेटा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं रख रहा, वो ड्रॉप हो जाएंगे वो रिकॉर्ड्स। अब देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, अब इधर देखो। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर लिखा हाउ, हाउ में क्या लिख दिया, लेफ्ट। अच्छा मैं इसको चलाता हूं, अभी कहता है
अच्छा हमारे पास क्या है, हाउ में लेफ्ट, ठीक है। अब क्या कहता है, अभी वही आ रहा होगा ओवरलैपिंग वाला मसला। अभी ओवरलैपिंग का पैरामीटर डालते हैं। एक पैरामीटर है ऑन, क्या है कि कौन से कॉलम पर करना है काम, ठीक है, कौन से कॉलम पे करना है। मेरे पास तो सारे कॉलम मैच हो रहे हैं। मैं अगर कह दूं ऑन सेल्समैन, समझना बात को, कि अब मैपिंग कौन से कॉलम की किससे करोगे, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से कॉलम थे भाई, मेरे पास सेल्समैन आईडी मौजूद है। अगर मैंने सेल्समैन आईडी कर दिया तो दोनों में सेल्समैन आईडी क्या नहीं हो रही, लेट्स सी करके देखते हैं, बारी बारी सारे काम करेंगे, देखो सारे काम करेंगे। ये ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बस इस दफा समझ लो कि पढ़ लेना है, समझ में आ जाना है। मैंने कहा सेल्समैन आईडी पे कर दो। अब जो लेफ्ट की सेल्समैन आईडी है वो राइट में, तो जवाब में टेबल क्या आएगा, लेफ्ट के तो सारे आ जाएंगे ना, क्योंकि लेफ्ट तो बोलता है हो ना हो भाई ले आओ, लेकिन राइट का एक भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं आएगा। अब क्या मसला है भाई, नहीं नहीं फंडे दिखा रहा है, अच्छा जी। सेल्समैन आईडी, जो हम लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे लिखा df0 0 डॉट ज्वाइन किसके साथ, df1 के साथ, ठीक है। ऑन, ऑन मैंने क्या कह दिया अभी, क्या था अभी, सेल्समैन आईडी, सेल्समैन आईडी पे ज्वाइन करो। अच्छा अभी कर रहे हो, क्या मसला है, कोई पैरामीटर हम रहे तो नहीं छोड़ दे रहे, हाँ हाउ लेफ्ट, डिफॉल्ट वैल्यू है वही देख रहा हूँ कि ये एरर जो है वो असल में सफिक्स का एरर दे रहा है। वो जहाँ कॉलम जो है वो डबल हो रहे हैं ना, तो वो एक के आगे एक्स लगा देता है, एक के आगे वाई लगा देता है। मैं स्ट्रिंग एम्प्टी एम्प्टी कर दी, पहले इसमें डेटा आता था, मैं नीचे देख लूँ शायद, हाँ ये आ गया ऑन एल्स सभी, अच्छा ये कह रहा है ये थोड़ा सा वर्जन में चेंज आ गया है, ठीक है कोई बात नहीं। सफिक्स कॉलर सफिक्स अदर ये भी डालना पड़ेगा हमें, चलो डाल देता हूँ, ये पहले नहीं डालना पड़ता था। ऑन मैंने क्या दिया भाई, ऑन लेफ्ट तो डिफॉल्ट चल रहा है ना, डिफॉल्ट चल रहा है। सफिक्स वाली चीजें डाल देता हूँ, एल सफिक्स में मैंने क्या दिया, एक्स अंडरस्कोर एक्स, और इसमें लगा देना अंडरस्कोर वाई, यानी वो असल में कॉलम मैच हो रहे हैं ना। जब मर्ज होगा तो सेल्समैन पे तो हम मर्ज कर रहे हैं, बाकी कॉलम डबल 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 हो जाएंगे, बा, बाकी कॉलम, ये बात समझ आ रही है कि भाई उसने मैप करना है सेल्समैन आईडी के ऊपर, लेकिन सारे सारे रिकॉर्ड उठाने, तो बाकी कॉलम का रिकॉर्ड आएगा, तब दो कॉलम के नेम क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो वो कह रहा है लेफ्ट वाले को एक्स, मैंने कहा लेफ्ट वाले को एक्स कह देना, राइट वाले को वाई कह देना। ये देखो अब सेल्समैन आईडी एक्स, और यहां पर भी क्या हो रहा है, सेल्समैन आईडी वाई, हमने किस पे मर्ज किया है, सेल्समैन आईडी पे। अब सेल्समैन आईडी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी आईडीज आ गई, लेकिन किसकी आईडीज आ गई है, लेफ्ट वाले की, और इनमें यहां तक डेटा मौजूद था, और आगे जो है इसकी आईडी 9 है, दूसरे की आईडी कहां तक काम कर रही है भाई, सेल्समैन 11 से शुरू हुई और 99 टू 9 तक जा रही है, और इसकी आईडी 1 से शुरू होकर 9 तक जा रही है।
ठीक हो गया, आउटपुट समझ आ रहा है? गौर कर लें, पहले गौर कर लें। हमने क्या किया भाई, DF0 को ज्वाइन कर दो किसके साथ, DF1 के साथ, ठीक है, उसने ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करते वक्त कौन से कॉलम पे ज्वाइन करना है, सेल्समैन आईडी पे ज्वाइन करना है, सेल्समैन आईडी पे ज्वाइन करना है। अब चूंकि वहां सेल्समैन नेम यहां पर भी है, सेल्समैन नेम वहां पर भी है, तो वो दो दो कॉलम एक जैसे नहीं हो सकते ना, तो इसलिए उसने एक्स और वाई का हमसे, यहां रिकॉर्ड सारे कौन से आए हैं, बेटा बाय डिफॉल्ट ना वहां पर लेफ्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यही चीज मैं क्या कर देता हूं, क्या कर देता हूं भाई, या तो इसको 1 और 0 कर दूं, या फिर यहां पर बाय क्या लिख दूं मैं, हाउ में राइट लिख दूं, बात एक ही है ना, हाउ में राइट लिख दूं या फिर यहां पर इनको स्वैप कर दूं। तो ऐसी सूरत में जो रिजल्ट है वो क्या है, देखो क्या क्या आ रहे हैं, सेल्समैन आईडी 11 22 33 44 55 66 70 99, बस ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड जो है हमारे पास निकाल दिया उसने। अच्छा, अब एक काम मैं करता हूं, अभी यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो चल रही है, क्योंकि हमारे कॉलम जो है वो क्या हो गए, एक जैसे हो गए। देखो यहां डेटा देखो, ये जो शीट 3 है ये डिफरेंट डेटा है, यहां सेल्समैन का नाम है, रीजन है, सेल्स है और अमाउंट है, ठीक है। मैं मर्जिंग असल में चलाता हूं किसके ऊपर, ज्वाइन चलाता हूं DF2 के ऊपर, फिर बात क्लियर ज्यादा समझ में आएगी ना। देखो इधर मैंने यहां से बोला DF0 डॉट ज्वाइन विद DF2, ठीक है, ऑन। अब DF3 में, DF2 में समझना जरा, DF2 में कौन सा कॉलम है, सेल्समैन नेम, राइट, और DF1 में या 0 में कौन सा कॉलम है, सेल्समैन नेम, बाकी कोई भी कॉलम ओवरलैपिंग नहीं है। तो जब ऐसी सूरत होती है तो हमें बताना भी नहीं पड़ता कि भाई इस पे करो, वो खुद ही देखता है ओवरलैपिंग कॉलम कौन सा है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें बाद में चूंकि अपडेट हो गई हैं तो मैं चला के देखनी पड़ रही है मुझे। ऑन नहीं बता रहा हूं मैं, हाउ बता रहा हूं, हाउ मैंने कहा जी लेफ्ट, हाउ में कह दिया लेफ्ट, और मैंने इसको रन किया। अब ये क्या कहता है अभी, सफिक्स तो इसके अंदर जरूरत नहीं है, कॉलम एक ही ओवरलैप है, कॉलम ओवरलैप बट नॉट सफिक्स इंडिविजुअल। अच्छा, सेलमैन दोनों उठा रहा है ना, ये नई चीज कर दी है उन्होंने, पहले वो ओवरलैपिंग एक ही था। मैं जरा ढूंढ लूँ एक मिनट, ओवरलैपिंग वाला सीन जो है वो क्या है, ऑन नन, अच्छा ठीक है, मैं ऑन में वैल्यू दे देता हूँ। क्या है हमारे पास, ऑन सेल्समैन, सेल्समैन नेम, ऑन सेल्समैन नेम, नहीं, सफिक्स की वैल्यू मर्ज ऑब्जेक्ट ऑफ इंट्स कॉलम इफ यूज्ड टू प्रोजेक्ट pd डॉट कॉन्कैट, नहीं भाई, कुछ समझ नहीं आ रही बात ये। लेफ्ट राइट हाउ ऑन लेफ्ट ऑन राइट ऑन, ये सब यार अभी तो यहाँ पहुंचे भी नहीं हम। यू आर ट्राइंग टू मर्ज ऑन ऑब्जेक्ट एंड इंटीजर 64 कॉलम, क्यों भाई, एक ऑब्जेक्ट एक कॉलम है, चेक करें दोनों में डेटा सेट में क्या आ रहा है, DF0 में ये आ रहा है, DF2 है ना, 2 में ये आ रहा है,
सेल्समैन नेम df2 डॉट ज्वाइन df0 नहीं, हाँ एक मिनट यार देख लेते हैं भाई। pd डॉट ज्वाइन वर्सेस मर्ज, ठीक है ठीक है। माइट भी कि ये हम जो है इसको मर्ज से करें, pd डॉट मर्ज लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट पे हमारा कौन सा है df0 और राइट पे क्या है df2, ठीक है ये हो गया। अच्छा मैं मर्ज हो गया। अच्छा बाय डिफॉल्ट अभी इनर आउटर में बाद में बताऊंगा ऑन, ठीक है मैं इसको रन कर रहा हूं। देखो मर्ज होके हमारे पास क्या रिजल्ट आया, df0 को df2 पे मर्ज कर दिया हमने। क्या किया, df0 को df2 पे मर्ज कर दिया है। बेसिकली मुझसे गलती ये हो गई कि मैं मर्ज की टेक्निक को ज्वाइन पे लगा रहा था, ज्वाइन पैरेलल टू कॉन्केटिनेट हो जाता है। खैर अब वही समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। देखो df0 को df2 पे मर्ज कर दिया। अब वो मर्ज करते हुए ओवरलैपिंग कॉलम कौन सा है भाई, सेल्समैन नेम, वो df0 में गया। समझो df0 में गया, पहला सेल्समैन कौन है, असद। ये जाएगा df2 में, देखेगा असद का मैप हो रहा है, कहीं हो रहा है, ये डेटा आ गया। क्या डेटा आया अभी, असद ए 100,000 और बाकी डेटा, आईडी उसकी 1, असद कराची ए 100,000, यानी df0 के रिकॉर्ड के आगे कौन सा रिकॉर्ड लग गया, df2 का असद का रिकॉर्ड लग गया। राइट। फिर नेक्स्ट दूसरा कौन है भाई, यहां से आएगा, ये है लेफ्ट पे सुमेर। सुमेर का रिकॉर्ड मैप करने गया, सुमेर मिला ही नहीं, सुमेर मिला ही नहीं। क्या हुआ जी, सुमेर शामिल नहीं हुआ, ठीक है। अभी आ रहा हूं, अभी हमने ऑन प्रायोरिटी साइड नहीं करी ना। सुमेर शामिल नहीं हुआ। फिर वापस आ गए, अगला कौन है, अली। अली यहां से देखना है, फरजाद, फरजाद है यहां पर, नहीं है, फरजाद भी शामिल नहीं हुआ, ठीक है। फिर वापस आ जाओ शीट 1 में, हसन, हसन है, वो हुसैन है। तो G129 125 ये हसन के रिकॉर्ड के आगे लग गया, G129 125 रिकॉर्ड के आगे लग गया। समझ में आ रही बात, क्या वो मैप कर रहा है, जो आईडीज मैप हो रही हैं, जो कॉलम की वैल्यूज मैप हो रही हैं, वो रिकॉर्ड वहां से उठा के इसके आगे लगा रहा है। इसका दोनों शीट में कौन सा कॉलम नहीं है, अच्छा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सेल्समैन नेम और ये हमारे पास क्या है, ये रहा मैनेजर, ठीक है। फिर उसके बाद नासिर शीट में यहां पर नहीं है, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है भाई, काशिफ, और यहां पर है भी काशिफ, यहां पर है काशिफ, F123 825, F123 825 इसके आगे लग गया। फिर यहां कौन है भी, सना, सना है D231 652, D231 652, ठीक है।
देन फातिमा, यहां से आओ पहले, फातिमा है, ठीक है, और यहां पे नहीं आ रहा, यहां पर है, दोनों में है पर मैप नहीं हो रहा। नाम पे कॉलम पे मैप करा रहा हूं तो नाम मैप, इसका मतलब जो अगर ऐसा हो जाए ना तो इसके अंदर जो है वही वाला भंड है कि नाम टाइप करते हुए ना स्पेस स्पेस पड़ गया आगे पीछे, ठीक है, नाम टाइप करते वक्त स्पेस वगैरह पड़ गया, ठीक है। तो मैं यहां से मैं क्या करता हूं, pd डॉट अपना df 0 है ना, df d 0 में हमारे पास कौन सा कॉलम है, सेल्समैन नेम, ये उठाता हूं, सेल्समैन नेम ये उठाया हमने, यहां पर मैं क्या करता हूं भाई, इज इक्वल टू, वैसे ही आपको चेक करने के लिए बता रहा हूं कि मैं इसको चेक करता हूं कि भाई ये रिकॉर्ड है या नहीं, ठीक है। हाँ, तो सना में फंसे हुए अभी तक, सनाउल्ला है वो, सनाउल्ला, अच्छा जी, एक यहां पर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब जो है वो df 2 में चेक करते हैं, df 2 में आ ही नहीं रहा, तो df 2 के पहले नाम उठाते हैं, यहां पर आया, ये देखो, ये देखो, ये गड़बड़ है, अभी वो बताता हूँ ज्वाइन के अंदर, इनर आउटर, मर्ज इंटरसेक्ट नहीं करता, मर्ज की टाइप बताएगी कि इंटरसेक्ट है या यूनियन है, वो अभी बाय डिफॉल्ट इनर लगा, मैं भी उसमें नहीं घुस रहा हूँ, आराम से जाऊंगा। हाँ, तो ये डाटा एंट्री के इश्यूज होते हैं। अभी ज्वाइन को छोड़ दो, भूल जाओ, ज्वाइन था ही नहीं कुछ, अभी ज्वाइन को भूल जाओ, ठीक है ना, मैं जहां से ज्वाइन को जो है ना मैं हटा रहा हूँ, छोड़ दो, अभी ज्वाइन हमने पढ़ा ही नहीं, बेटा उससे उसने नाम लिया ना, उससे पूछना है, बाहर निकल, तो इसी वजह से भाई मैं चल रहा हूं तो मुझे पता है ना। तो अब मैंने यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे एक लैम्डा फंक्शन लगाना पड़ेगा, किस चीज के लिए, स्ट्रिप करना पड़ेगा, df2 डॉट सेल्समैन नेम डॉट अप्लाई लैम्डा x कॉलन, और क्या हो जाएगा भी x डॉट स्ट्रिप, जो भी स्ट्रिप x है उसे क्या कर दो, उसकी आसपास की स्पेस जो है वो खत्म करके जो है वो अपडेट कर दो। अब जाके मैं देखूंगा df2 डॉट सेल्समैन नेम, अब ये फातिमा जो है वो ओके हो गया। अब हमारे पास अगर मैं ज्वाइन दोबारा चलाऊंगा तो वी विल सी कि हमारे पास ये रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो मसला ही है, ठीक है, अब हमारे पास ये रिकॉर्ड भी आ गया। अच्छा जी, उसके बाद शीट 1 में अब्दुल्ला, यहां अब्दुल्ला नहीं है, बस काम खत्म, ठीक है। अब हुआ क्या कि लेफ्ट और राइट दो टेबल थे, और हमने जब इनको मर्ज किया तो लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड वो ढूंढता रहा राइट के अंदर, और वो रिकॉर्ड जो है वो ले आया। अब आप जहन में रख लें अकाउंट्स की मिसाल और एचआर वाली मिसाल के, एचआर अकाउंट्स वाले जो हैं वो अगर उनको सिर्फ अकाउंट्स का डाटा चाहिए तो वो, अब ये मर्ज जो है वो कैसा मर्ज होता है, ये मर्ज जो है ये इनर मर्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, इनर मर्ज। इनर मर्ज का मतलब ये होता है कि इट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो जो रिकॉर्ड मैच होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और जो मैच नहीं होते वो ड्रॉप हो जाते हैं, जो मैच नहीं होते वो ड्रॉप हो जाते हैं। जो इंटरसेक्ट होगा
वो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहां पर हमने इनर लगाया नहीं, तो फिर इसने इनर कैसे लगाया? तो हमने कहा यहां डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, मर्ज हाउ में क्या लिखा हुआ है, इनर मर्ज लिखा हुआ है, ठीक है। मर्ज हाउ में क्या लिखा हुआ है, इनर मर्ज लिखा हुआ है। अच्छा देखो, अब ये नॉर्मल कॉन्केटिनेशन से डिफरेंट है ना, ठीक है। कोई सवाल इसमें अगर है? अभी सिर्फ इसकी बात करेंगे जो मैंने मर्ज किया है, बाकी अभी छोड़ दें। तो ये सारे स्टेप्स हमें प्री प्रोसेसिंग में पहले ही करने पड़ेंगे। डेटा क्लींजिंग जो पढ़ी है हमने, वो इसीलिए पढ़ी है। स्टेप स्टेप हम देखेंगे नहीं है या नहीं, हम एक पूरा स्क्रिप्ट पहले से बना के रखते हैं। जिन लोगों को रोजाना सेम काम करने होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी ट्रेन हो जाते हैं, वो समझते हैं यार रोजाना करना है, तो फिर एक मेथड, एक मॉड्यूल बना के, स्क्रिप्ट बना के रख लेते हैं कि भाई जब भी डेटा आएगा ये स्क्रिप्ट रन करनी है, ताकि ये जो बेसिक काम है ये सारे हो जाएं, हर कॉलम के ऊपर सारे रेडी हो जाएं। ऑटोमेशन ही लोग करते हैं बैठ के। शुरू शुरू में जब नए नए होते हैं तो मैनुअली कर रहे होते हैं, हर चीज़ चला रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब डेटा से फेमिलियरिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियरिटी होती है, थोड़ा आपको सुकून का सांस मिलता है, तो आप टाइम निकाल के सोचना शुरू करते हैं कि क्या करूँ, कि यार तो रोजाना ही मैंने मुसीबत पड़ी हुई है, एक एक बंदे को पकड़ा पकड़ के चेक करना है आगे पीछे। नहीं मेरा बेटा, यही तो मैं बात समझा रहा हूँ ना, मेरी बात तो पूरी सुनो, मेरी बात तो पूरी सुनो। हाँ जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है, वो आप चीज़ों से जब आपकी फेमिलियरिटी होती है, तो फिर आप ऑटोमेशन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, जिससे आपके काम आसान होने लगते हैं। तो ये सारे काम जो है, जब आपको इश्यूज आएंगे ना, आप बोलेंगे यार ये एक जगह स्क्रिप्ट का मसला आया था, एक जगह अपर केस लोअर केस का मसला आया था, एक जगह इसका मसला आया, तो आप कहेंगे सारे ही लगा लो ना, सबसे गुजार के अपना काम सीधा सीधा करो यार, हर एक को चेक करने से क्या फायदा। अच्छा भाई, यस, अभी डाली नहीं ना हमने, अभी डाली नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, अभी जनरल इंटरचेंज चला है, मौजूद है यहाँ पर, सब मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है। ऑन, लेफ्ट ऑन, राइट ऑन, लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स, इंडेक्स किसका लेना है, सब चीजें हम बढ़ा सकते हैं। यस, अगर कोई और चीज होगी तो फिर वो रिप्लेस का फंक्शन से हम करेंगे, ये कॉमा आ गया है, या डबल नेम लिखा हुआ है, फुल नेम लिखा हुआ है, पर हमें एक एक ही उठाना है, तो फिर हम ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, हम स्प्लिट करके उसमें से एक उठा लेंगे। अभी जल्दी से फारिग हो जाए तो फिर हम 3-4 डेटा सेट्स के ऊपर फुल फ्लैज प्रोजेक्ट्स करेंगे, और हम वेरी बिगिनिंग टू एंड तक उसको लेके जाएंगे। यार उसमें यही बहुत सारी चीज़ें थी ना, मैंने कहा मैं, वो बहुत मसला हो जाएगा हमारे लिए, हम करेंगे, बस फारिग हो रहे हैं इससे, बेसिक चीज़ों से फिर डेटा सेट्स पे आएंगे, और उसमें स्टैटिस्टिक्स हाथ के हाथ पढ़ते जाएंगे। हाँ, हाँ, अब डीएफ, अब देखो इनका सवाल कि भाई डीएफ 2 को पहले लिखूं और डीएफ 0 को बाद में लिखूं, अब किसके रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे? अब वो यहाँ से ढूंढेगा, पहले यहाँ देखेगा फिर वहां ढूंढेगा, पहले यहाँ देखेगा फिर वहां ढूंढेगा, ठीक है ना, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल्समैन नेम रीजन असद, सना, फातिमा, काशिफ, हसन, ये हमारे पास यहाँ मौजूद थे, ठीक है। असद, असद उसे वहां मिल गया, ठीक है। सना, सना भी वहां मिल गई, फातिमा, ठीक है, समझ में आई बात। और उसके रिकॉर्ड भी यहाँ पर देखो, ये टेबल लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और बाकी उसके रिकॉर्ड जो है वो
राइट साइड पे ये तो बाद में हम सेटिंग चेंज, रिकॉर्ड्स अगर इसके सारे मिल गए वहां पर तो हो सकता है यहाँ ऐसा रिकॉर्ड होता है जो वहां पर नहीं था। नहीं 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 नहीं, एक ऐसा नाम बताओ जो यहाँ पर है, यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है। यहाँ पर आ रहा है, ये लिखा हुआ फहन, पता नहीं क्या नाम है, वैसे ही फरहान होगा, फहन लिखा हुआ है। ये फहन जो है यहाँ नहीं है, कंफर्म नहीं है। अब इस रिकॉर्ड में देखो है या नहीं है, नहीं है ना, नहीं सिलेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं हुआ ना। सुनो भाई, नहीं आएगा, सॉर्टिंग आउट हो जाएगी, इसमें सॉर्टिंग आउट हो जाएगी। हाँ नहीं नहीं, अभी तो मैंने इसीलिए कोशिश की कि मैं बाकी बातें अभी छोड़ दूं। अभी सिर्फ हमने ज्वाइन लगाया है, कौन सा, मर्ज का, उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा ज्वाइन लगा हुआ है, इनर ज्वाइन लगा हुआ है। और मैं क्या कह रहा हूं, दोनों में से इस कॉलम में जाके मैप करना। तो अब जो मैच हो जाएगा दोनों में वही मिल जाएगा। अभी लेफ्ट राइट की बात ही नहीं है, अगर लेफ्ट में राइट में नहीं आएगा, राइट में लेफ्ट में नहीं आएगा, दोनों मैच हो जाएंगे, इंटरसेक्ट होंगे तो ही आएंगे, बस इतनी बात है। हाँ, दोनों सूत्रों में बात तो एक ही है ना। हाँ, रिकॉर्ड सेम रहेंगे, सिर्फ सॉर्टिंग जैसा उन्होंने की, सॉर्टिंग चेंज हो जाएगी और लेफ्ट पे कोई और सा आ जाएगा, राइट पे दोनों मर्ज हो गए, ये इधर उधर हो जाएगा। हाँ, जो लेफ्ट पे है उसी से चलेगा ना, पहले ये लेफ्ट पे था तो इसके हिसाब से चल रहा था, ठीक है। चलें आगे बढ़े। ये तुमने अच्छी बात है, गिनती के बारे में, तो गिनती तो कभी खत्म ही नहीं होती ना यार। अच्छा, अब मैं इनर ज्वाइन के अलावा आप में लगाता हूं क्या, आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन जो है वो यूनियन होता है, क्या होता है, इनर ज्वाइन इंटरसेक्शन होता है, जो मैच करेंगे वो लेकर आएगा। और आउटर ज्वाइन क्या करता है, इसके भी सारे रिकॉर्ड लाएगा, इसके भी सारे रिकॉर्ड लाएगा, लेकिन फिर मसला क्या होगा, जब इसके सारे रिकॉर्ड आएंगे तो वो इसके पास नहीं होंगे, तो ये यहाँ पर एन फिल करेगा, और जब इसकी बारी आएगी तो इसके सारे रिकॉर्ड यहाँ पर ये इधर एन फिल करेगा। तो करते हैं, हाँ, कॉन्केटिनेट वाला काम। हाउ में क्या लिखूं, आउटर, हाँ इनर बाय डिफॉल्ट लिखूं, ठीक है। असद मिल गया, असद का पूरा रिकॉर्ड आ गया। हुसैन मिल गया, नहीं मिला था, हुसैन का यहां से रिकॉर्ड आया, वहां पर नहीं था तो छोड़ दिया उसने, एन डाल दी, ठीक है। क्लियर है बात, बस इनर आउटर अभी रखते हैं, लेफ्ट ऑन राइट ऑन और बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, दोनों के कंबाइन आएगा।